नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सीखेंगे प्रैपोजिशन, उसके टाइप्स और एग्जाम्पल्स। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स और कंजंक्शंस कर लिए थे। उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ड्रॉप कर दिए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रैपोजिशन। अब पहले देखते हैं प्रैपोजिशन होता क्या है। प्रैपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमको स्थिति बताएंगे। स्थिति समझते हैं ना आप, स्थिति बताएंगे किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की स्थिति कैसे बताते हैं, ये आपको टाइम के बारे में बताएंगे, प्लेस के बारे में बताएंगे या फिर डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में या डायरेक्शन के बारे में। जैसे एग्जाम्पल होते हैं ऑन, इन, फ्रॉम, नियर, बिटवीन, अमंग, अंडर, ये सब क्या है, प्रैपोजिशन है। इसका सेंटेंस देखते हैं एक, जैसे कि द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब बुक क्या है, बुक जो है वो नाउन है और टेबल क्या है, टेबल भी नाउन है यहाँ पे। अब ये ऑन जो है वो हमको रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में, बुक का टेबल के साथ में क्या रिलेशन है, बुक का टेबल के साथ में क्या रिलेशन है। अगर हम 2 मिनट के लिए हटा दें द बुक आर डैश द टेबल, तो हमको पता नहीं चल रहा है ना कि बुक का टेबल क्या, बुक और टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप बता रहा है कि जो बुक्स हैं वो टेबल के ऊपर पड़ी हैं। ठीक है, तो हमको रिलेशनशिप पता चल गया किसका, बुक का टेबल के साथ। सेकेंड सेंटेंस देखिए, सेकेंड में लिखा हुआ है राज इज सिटिंग बिटवीन रिया एंड सोनम। अब ये देखो हमको स्टेट बता रहा है एग्जैक्टली कि राज कहाँ पे बैठा हुआ है। राज जो है वो बैठा हुआ है किसके बीच में, रिया और सोनम के बीच में। अगर इसको आप 2 मिनट के लिए हटा देंगे, गैप कर दें, राज इज सिटिंग डैश रिया एंड सोनम, तो रिया और सोनम का सिटिंग से, राज की सिटिंग से क्या रिलेशनशिप है हमें नहीं पता चलेगा। तो बिटवीन क्या बता रहा है, हमको रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रपोजिशन कितने टाइप का होता है। तो प्रपोजिशंस जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला वो प्रपोजिशन जो आपको बताएंगे टाइम के बारे में कि कब हुआ, कब रिलेशनशिप का टाइमिंग बताएगा, जैसे एट, इन, ऑन, आफ्टर। ठीक है, दूसरे प्रपोजिशंस होते हैं जो प्लेस के बारे में बताते हैं कि रिलेशनशिप, प्लेस एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ, वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे कि वो चीज़ कहाँ पर हुई। ठीक है, थर्ड है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें आपको बताएगा कि इन विच डायरेक्शन द रिलेशनशिप इज गोइंग ऑन। ठीक है, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में होगा, जैसे कि टू, इन टू, अप और फ्रॉम। अब एक एक करके इनको डिटेल देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहला है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है, जो हमको लोकेशन बताएगा। क्या बताएगा आपको, लोकेशन। जैसे कि द ग्लास इज़ ऑन द टेबल। अब आपको पता चल रहा है कि ग्लास कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, प्लेस क्या बताएगा हमको, वेयर। तो वेयर इज़ द ग्लास, ग्लास इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, अब मैं पूछूं वेयर इज़ मिस्टर गुप्ता, तो आप क्या बोलोगे, मिस्टर गुप्ता इज़ इन द क्लासरूम। तो इन यहाँ पे हमको क्या बता रहा है, लोकेशन बता रहा है ना कि मिस्टर गुप्ता अभी कहाँ है, क्लासरूम के अंदर है। ऐसे ही एट, एट जो है वो प्लेस के लिए भी यूज़ होता है और टाइम के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ पर जो है वो हमको लोकेशन बता रहे हैं। देखो कैसे, आई मेट हर एट द हॉस्पिटल, तो मैं उससे मिला, कहाँ पे मिला, हॉस्पिटल में। ठीक है, एट द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे लोकेशन बताया। अंडर द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो अब ये कैट बता रहा है कि वेयर इज़ द कैट, कैट इज़ अंडर द टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम हमको टाइम बताएंगे। टाइम का रिलेशनशिप हमको 2 तरीके से बताएगा, या तो क्लॉक का बताएगा या तो फिर कैलेंडर का बताएगा। जब भी आप जो भी टाइम जब क्लॉक के अंदर देख पा रहे हैं ना, जैसे कि 1 o'clock, 2 o'clock, तो वहाँ पर आप एट यूज़ करेंगे। ठीक है, जो भी टाइम आप क्लॉक में देख पाएंगे वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। जैसे आई हैड ब्रेकफास्ट एट 8 p.m, आई वोक अप एट 7 p.m। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या बता रहा है, ये टाइम जो कि आप क्लॉक में देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इन। इन और ऑन में
जैसे हम कैलेंडर, जब आप कैलेंडर देखते हैं ना, तो कैलेंडर में अगर आपको कोई भी ईयर दिख रहा है या कोई भी मंथ दिखे, ठीक है, कोई भी ईयर दिखे जैसे 1947, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। और अगर कोई भी मंथ दिखे तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, ही विल कम बैक इन सेप्टेम्बर, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, मंथ है, तो यहाँ पे इन लगेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ईयर या मंथ है तो क्या लगाना है, हमको इन लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर, वी विल लीव आफ्टर लंच, तो लंच के बाद वो हम चले जाएंगे, ठीक है, वी विल लीव आफ्टर द लंच। नेक्स्ट है ऑन, देखिए ऑन में हमने, जैसे हमने पहले बताया आपको कि इन जो है वो ईयर्स और मंथ के लिए यूज़ होता है, ऐसे ही ऑन जो है वो आपका कोई भी डे हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वहाँ पे आपको ऑन लगाना है। अगर कोई भी डेट हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको क्या यूज़ करना है, ऑन यूज़ करना है। जैसे आई विल मीट यू ऑन वेडनेसडे, तो यहाँ पे क्योंकि डे है इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, ऑन यूज़ किया। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इन कहाँ पे यूज़ करेंगे आप, ईयर्स और मंथ के लिए, और ऑन कहाँ पे यूज़ करेंगे, डेज और डेट्स के लिए, ठीक है। इजी है ना, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब आपको पता चलेगा कि वो किस दिशा की बात कर रहे हैं। जैसे शी जम्प्ड इनटू द पूल, तो आपको पता चल गया कि वो किस तरफ उसने जंप किया, उसने जंप किया, शी जंप्ड, तो उसने जंप किया किस तरफ किया, पूल की तरफ, तो इनटू द पूल, ठीक है। डायरेक्शन बता रहा है, शी क्लाइंब्ड अप द हिल, तो ये ऊपर की तरफ, ठीक है ना, शी क्लाइंब्ड, वो किस तरफ हुआ, ऊपर की तरफ। नेक्स्ट है फ्रॉम, यू कैन सी आइलैंड फ्रॉम हियर, तो आप यहाँ से आइलैंड देख सकते हो, ठीक है, तो डायरेक्शन बता रहे हैं। नेक्स्ट है टू, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, डायरेक्शन कि मैं किस तरफ गया, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, तो आपको बता रहा है ना डायरेक्शन, दिल्ली गया, कब गया, लास्ट वीक, ठीक है। ये प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं, इनटू, अप, फ्रॉम, टू, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग फॉरएवर। हैव अ नाइस डे।